लगातार जब हम एक एक कदम दर कदम आगे बढ़ते हैं तो उसमें आज का दिल्ली विधानसभा में ये 500 किलोवाट क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। सबको मेरी ओर से बधाई। आदरणीय एलजी महोदय हम सबके बीच यहां उपस्थित हैं और चाहे एलजी महोदय हो या हमारे विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी या हमारी टीम के सभी मंत्रीगण, सभी लोग हर क्षण बैठ कर के ये विचार करते हैं कि किस तरीके से लायबिलिटी कही जाने वाली चीजों को एसेट में बदला जाए, किस तरीके से दिल्ली को क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली की दिशा में आगे बढ़ाया जाए। और एक एक योजना जो दिल्ली सरकार के माध्यम से बनाई जा रही है वो उस दिशा में दिल्ली को लेकर के जा रहे हैं। आज जब हम बात करते हैं कि लगातार बिजली की कंजम्पशन बढ़ती जा रही है, आज पूरी दिल्ली की कंजम्पशन लगभग 8000 मेगावाट, मैं सही हूं आशीष जी? 8000 मेगावाट, और आने वाले समय में ये 9000 मेगावाट तक पहुंचने की दिशा में है। अब बारिश एक दिन आती है, दूसरे दिन इतनी तेज धूप हो जाती है तो एसी डबल हो जाते हैं। तो ये 9000 मेगावाट का कंजप्शन दिल्ली का, उसे मीट करना एक चैलेंज जरूर है, परंतु उसको ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट करते हुए आज जिस तरीके से 500 किलोवाट की क्षमता का सोलर पैनल जब विधानसभा में लगेगा तो आपको मालूम है 15 लाख रुपए महीने की बिजली का खर्चा बचेगा। जो अभी बात कर रहे थे ना, विजेंद्र जी ने बचा दिए, वो बचाए हैं। जब 15 लाख रुपए का बिजली का खर्चा और वो बिजली बचेगी तो बाकी की दिल्ली के काम आएगी। और जबकि सरकार ने तो अपनी ओर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने जो विजन दिया और जो योजना उनके माध्यम से हमें मिली है, पीएम सूर्य घर सौर ऊर्जा योजना, जिसके माध्यम से केंद्र की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह सोचना है कि हर घर की छत पे, हर सरकारी बिल्डिंग की छत पे, स्कूलों में, अस्पतालों की छतों पे सौर ऊर्जा के पैनल लगे, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से रिबेट दी जाती है, उनको प्रोत्साहन दिया जाता है। और वो जो प्रोत्साहन है, अब दिल्ली की ओर से हमने उस प्रोत्साहन को कई गुना ज्यादा कर दिया। पहले 2000 रुपए प्रति मेगावाट का रहता था, अब उसे हमने 10,000 रुपए प्रति मेगावाट कर दिया। तो 10,000 रुपए प्रति मेगावाट सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जो भी रेजिडेंशियल व्यक्ति अपने घरों की छतों पे पैनल लगाएगा, और ये 3 किलोवाट तक दी जाएगी। और जब केंद्र और दिल्ली की जोड़ लेंगे सारी की सारी राशि, तो वो 78,000 रुपए बनेगी 3 किलोवाट की। तो इस तरीके से लगातार दिल्ली में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन मिले, हर सरकारी बिल्डिंग का उपयोग हो, और ये जो सूर्य जो जिनकी तपती किरणों को हम महसूस कर रहे हैं, उसमें से भी कुछ पॉजिटिव लेकर के दिल्ली के लिए ग्रीन एनर्जी कन्वर्ट करें, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। आप लोग जरूर सोचेंगे कि इतनी सारी जरूरतें जो दिल्ली की है, उन सब के लिए काम करते हुए लगातार सरकार ने अनेकों योजनाएं बनाई है। जैसा मैंने आपको बताया कि सौर ऊर्जा की बात हमने की कि हम लोग एक बहुत बड़ा अमाउंट हर उस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को दे रहे हैं जो अपने घरों की छतों पे इस रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट लगाएगा। उसी तरीके से हमने दिल्ली को बेहतर करने के लिए, दिल्ली को सुंदर करने के लिए जो हाई टेंशन वायर्स जा रही हैं घरों के ऊपर से, उसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में करने के लिए इस बार 100 करोड़ रुपए का बजट रखा है। 100 करोड़ रुपए का
और धीरे धीरे इसकी सफलता के साथ हम जरूर दिल्ली शहर को हाई टेंशन जो ऊपर से सारी तारें गुजरती है उससे फ्री करने की ओर दिशा में बढ़ेंगे। इसी तरीके से हम लोग पूरी दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। हम सब देखते हैं कि जितना भी दिल्ली के संदर्भ में एयर पॉल्यूशन की बात होती है, दिल्ली के संदर्भ में वायु प्रदूषण की बात बार बार हम कहते हैं, हर व्यक्ति की चिंता का विषय ये रहता है ऐसे में क्या किया जाना चाहिए। तो आदरणीय प्रवेश वर्मा जी जो हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने जिम्मे एक काम लिया। हमारे सिरसा जी जो पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने अपने जिम्मे काम लिया। हमारे आशीष सूद जी जो हमारे यूडी मिनिस्टर हैं, उन्होंने और पावर मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने जिम्मे काम लिया। और हर व्यक्ति जब अपने अपने विभागों से, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर डॉक्टर पंकज सिंह ने कहा कि जी हम पूरी दिल्ली को ईवी व्हीकल्स पे लेकर के जाएंगे, उसके लिए सबसे पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बदलने के लिए हमने 400 ईवी बसेस, जिनका नाम हमने देवी रखा, दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टर, वो 400 बसेस हमने पीछे दिल्ली को करी। और हमारी योजना में इस साल 2080 इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली को सौंपने की है। और दिल्ली में प्राइवेट व्हीकल्स भी धीरे धीरे कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल बने, इसके लिए भी हम जो नई ईवी पॉलिसी लाएंगे तो जनता को प्रोत्साहित करेंगे कि धीरे धीरे हम लोग अपनी पूरी दिल्ली को वो बनाएं कि पूरी तरीके से व्हीकलर पॉल्यूशन को पूरी तरह हम फ्री कर पाए। ये सब काम एक एक कदम जो दिल्ली के नए भविष्य की ओर बढ़ रहा है, आप सब इसमें अपने आप को शामिल करें, हम सब मिलके इसके लिए काम करें। मैं फिर से बधाई देती हूं पूरी टीम को, आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी को। और एक और अच्छा काम आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी के माध्यम से हो रहा है, वो पूरी की पूरी विधानसभा को पेपरलेस करने की दिशा में भी बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। और हमारे मोहन सिंह बिष्ट जी भी पूरा कंधे से कंधा मिला करके इन सभी प्रोजेक्ट्स में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। हमारे सचिव रंजीत सिंह जी, हमारे अधिकारीगण अनब्रेसो जी भी यहाँ उपस्थित हैं। सभी आप लगातार देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार रोजाना नए प्रोजेक्ट लेकर के आ रही है, उन पे काम चल रहा है। आपने पीछे पालम गांव में जो हमने नया ग्रिड शुरू किया था वो भी आपने देखा। और आज जो दिल्ली विधानसभा में जिस तरीके से 500 किलोवाट का हमने सोलर प्लांट लगाने की शुरुआत की है, हमारा ये लक्ष्य है कि पूरी दिल्ली में सौर ऊर्जा का एक नया नेटवर्किंग शुरू हो। हर रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो या सरकारी बिल्डिंग हो, हर एक के ऊपर सोलर प्लांट लगे ताकि दिल्ली जो है वो अपने पांव पे खड़ी होकर के अपनी ग्रीन एनर्जीज को डेवलप कर सके। और जिस तरीके से बढ़ती हुई बिजली की खपत दिल्ली में है, आज की डेट में 9000 मेगावाट बिजली की जरूरत दिल्ली को होती है। और फ्री बिजली की देने की जरूरत ही नहीं, आप अपनी बिजली बना पाएंगे, आप अपना बिजली का उपयोग भी करेंगे, उल्टा सरकार को वापस भी दे पाएंगे। तो इस पूरी नेटवर्किंग में दिल्ली अग्रसर है। हमने अपनी ओर से सौर ऊर्जा के लिए उसका रिबेट भी बहुत ज्यादा बढ़ाया है। 3 किलोवाट तक हम 78,000 रुपए देने की शुरुआत हमने दिल्ली सरकार की ओर से की है। तो हम चाहेंगे कि दिल्ली की जनता प्रेरित होकर के आगे बढ़े, हर बिल्डिंग के ऊपर सौर ऊर्जा का पूरी तरीके से उपयोग हो, दिल्ली ग्रीन दिल्ली बने, दिल्ली क्लीन दिल्ली बने। घरेलू कनेक्शन के बारे में मैम एक तरह से अप्रिशिएट भी किया है एलजी ने कि पहले की सरकारों के वक्त ये सब इनिशिएटिव कभी नहीं लिया, अब पेपरलेस भी बनाया। देखिए, मैंने कहा ना कि पहले की जो सरकारें थी वो कहती थी काम करो ना करो, काम की फिक्र करो, और फिक्र करो ना करो, फिक्र का जिक्र करो। तो जिक्र फिक्र फिक्र जिक्र में लगे रहते थे, काम नहीं हो पाते थे। अब दिल्ली की जनता ने जो अधिकार सरकार को दिया है काम करने का, उसके निमित्त हर रोज हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं दिल्ली को बेहतरी की ओर ले जाने के लिए, प्रगति की ओर ले जाने के लिए।